दीप्ति जी थोड़ा छोटा छोटा बात रखेंगे। मुझे एक चीज बता दीजिए, पर्दा लगाना गलत था या नहीं, बस इतना बता दीजिए। देखिए, पर्दा लगाना अब वो किसने लगाया उस पर बात मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसने लगाया, मैं कह रहा हूँ सैद्धांतिक तौर पर आप इसको गलत मानती हैं सही मानती हैं? देखिए, हो सकता है कि किसी और मुद्दे पे लगाया हो, कहीं और कुछ और चीज करने के लिए लगाया हो, क्योंकि हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। अभी बहुत सारी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास आज जवाब भी सरकारों द्वारा गया है। मैम मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसको सैद्धांतिक तौर पर गलत मानती हैं सही मानती हैं? आप इसको जायज मानती हैं जायज नहीं मानती हैं? देखिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, किसके कहने पे लगाया गया, इस पर तो सरकार ढूंढेगी भी और इस पर जांच भी करेगी। ठीक है, सही है जवाब। आपका क्या मानना है, ये इनके बयान से संतुष्ट हैं आप? बीजेपी कह रही है हमने हटवाया है, सरकार ने लगवाया नहीं है और अब जांच करेंगे कि किसने लगवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो अपनी ही सरकार की पोल खोल रही है और अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल हो रहे हैं कि सरकार और प्रशासन को पता ही नहीं है कि किसने लगवाया है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, तो देखिए, ये तो देखिए क्या है भारतीय। दीप्ति जी आपने बड़ा लंबा वक्त लिया है, आपको बहुत लंबा वक्त हमने दिया है क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन और भी पैनलिस्ट बोल लें, उनका जवाब आ जाए फिर बोलिएगा, अच्छे से बात करेंगे। बोलिए सही जवाब। आपकी पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए एक शेर है कि मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चल देने को रास्ता नहीं कहते। एक हम है जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी आप नैरेटिव देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, वो ध्रुवीकरण की है। और जिस तरीके से अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उसको ढकने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं कि आप मस्जिदों के ऊपर पर्दा डालिए, आप जो है बाज़ारों के ऊपर पर्दा डालिए और अपना जो नैरेटिव है, एक सेटबैक, एक वोट बैंक है, उसको लेकर के, उसकी आइडियोलॉजी को लेकर के आप खुश करते रहिए। देखिए क्या हो, उत्तराखंड के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं खास तौर पे लेकर के, उसके ऊपर प्रशासन काम नहीं कर रही है। आपदा आई हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उस पर जिस तरीके से शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, उस पर नहीं काम करा जा रहा है। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करके, हिंदू और मुसलमान करके, एक अपनी नैरेटिव रख करके वो सियासी तौर पर इस चीज़ को भुनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि खास तौर पे जितनी भी ध्रुवीकरण की राजनीति मुद्दे थे, इन 2024 के इलेक्शन में वो सारे धुल गए और भारतीय जनता पार्टी को 330 से हटा करके 240 पे ला करके खड़ा कर दिया इसी देश की जनता ने। उत्तराखंड पे हो सकता है इनको 4 में से 4 सीटें मिल गई हो। अच्छा, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं मेरे साथ। एक मिनट दीप्ति जी होल्ड ऑन, आपका टर्न नहीं है। दीप्ति जी आपका टर्न नहीं है, दीप्ति जी आपका टर्न नहीं है। मुफ्ती शमून कासमी है, अध्यक्ष है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के। कासमी साहब, क्या लगता है आपको किसने लगवाया होगा ये पर्दा और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बढ़िया सरकार, बढ़िया प्रशासन हमारा काम कर रहा है और हमारा कर्तव्य है कि हम कांवड़ियों की हर तरह से उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें, उनको स्वागत करें पर्दा लगाकर। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ की सरकार बहुत पारदर्शी सरकार है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल करके चल रहे हैं। पर्दा लगाकर कासमी साहब, पर्दा लगाकर, सबका साथ सबका विकास, पर्दा लगाकर। अधिकारी सैयद का सही जवाब नो, सैयद जवाब नो। कासमी साहब का टर्न है। कासमी साहब राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे और कह रहे थे राजनीतिक विश्लेषण छोड़ दीजिए, राजनीतिक विश्लेषण छोड़ दीजिए। कासमी साहब राजनीतिक विश्लेषण छोड़ दीजिए। आप बताइए, आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से काम कर रही है पर्दा लगाकर? नहीं, निसंदेह आपको बता दें कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाया। अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन देते थे, कल वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेगा। पर्दे की बात ये है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ताकि कोई असामाजिक आदमी कोई गड़बड़ ना कर सके, तो आप जायज ठहरा रहे हैं मुफ्ती साहब, आप जायज ठहरा रहे हैं पर्दा लगाना सही है?
मुफ्ती साहब कोई दिक्कत नहीं है पर्दा लगाने में, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आपने लाइन क्लियर की, आपने लाइन क्लियर की, कोई दिक्कत नहीं है पर्दा लगाने में। अब आपसे बात करेंगे,